हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विद एसीआई यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती 2021 में आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होना है। यानी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टीजीटी की भर्ती में अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो स्टूडेंट, टीजीटी भर्ती 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने आप सबके सामने क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देंगे। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी देने का प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट, बात करें अगर टीजीटी 2021 भर्ती में आवेदन करने की, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पहला चरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप है उसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। और सबसे पहले इसी चरण में हम सबको जो है वेबसाइट में ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट को, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, upsessb.org, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। डायरेक्ट आप इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से भी जाकर ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है किसी भी दूसरी वेबसाइट जैसे सरकारी-रिजल्ट.com पे जाकर वहाँ से भी सर्च करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, upsessb.org। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर पेज दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपको इसी वेबसाइट से टीजीटी पर अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट 2020, यानी 2021 में जो जो विज्ञापन निकले हुए हैं उन सारे विज्ञापनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन सी भर्तियाँ हुई। तो उसमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है विज्ञप्ति 15/3/2021, और उसके बाद लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 टीजीटी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। उसके बगल में आपको पीजीटी भी दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको एकदम किनारे जाना है और जहाँ पर लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई, आपको इसी पर क्लिक करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप सबके सामने लाइव क्लिक करता हूँ क्लिक हियर टू अप्लाई पर, और उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट किया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये जो वेबसाइट है ये है pariksha.up.nic.in। आप चाहें तो डायरेक्ट इस यूआरएल से इस पेज पर जा सकते हैं। इस यूआरएल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पेज ओपन हो चुका है। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था। मैंने इस पेज को जूम इन कर दिया और यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। बस सीधे आपको इसी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद टीजीटी और पीजीटी दोनों वैकेंसीज़ का जो ऑनलाइन लिंक है रजिस्ट्रेशन का, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पेज पर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट अप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑनली, यानी ये सारी जो भर्तियाँ हैं इनका जो विज्ञापन है उस विज्ञापन पर आपको आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से ही करना है, कोई भी ऑफलाइन अप्लीकेशन या ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। तो सुनिए, जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 एग्जामिनेशन लिखे हुए हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन और उसके नीचे लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टीजीटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीजीटी में कैसे अप्लाई करना होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं टीजीटी के बारे में देखता हूँ यहाँ पे। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन के राइट साइड में जैसे ही आप मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई। तो स्टूडेंट्स, यूज़र इंस्ट्रक्शन में आप सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। व्यू एडवर्टाइजमेंट में आप विज्ञापन को देख सकते हैं। विज्ञापन की सभी महत्वपूर्ण बातों को मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया था, फिर भी आप चाहें तो यहाँ से व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके पूरे विज्ञापन को पढ़ सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने विज्ञापन को पढ़ लिया है तो मैं अब सीधे अप्लाई पर क्लिक करूँगा और टीजीटी के सामने अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होने वाला है। तो स्टूडेंट, जैसा कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन 1/2021 15/3/2021। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर सारे विषय आ चुके हैं, जिन विषयों के टीजीटी के एप्लीकेशन फॉर्म लेने हैं, यानी जिन विषयों में आपको आवेदन करना है उन विषयों में आप आवेदन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप किसी एक विषय में ही आवेदन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे टीजीटी बायोलॉजी में अप्लाई करना है, तो सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है टीजीटी बायोलॉजी। आप जिस भी विषय के अभ्यर्थी होंगे आप अपने विषय के सामने अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, टीजीटी बायोलॉजी के सामने मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर पदों की संख्या भी लिख के आ रही है और रजिस्ट्रेशन पे मुझे क्लिक करना होगा। तो मैं आप सबके सामने लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक कर दिया और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी के रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्म ओपन होने वाला है।
तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिख के आ रहे हैं जो कि मैं आप सबके सामने पढ़ देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपके पास होना चाहिए। यानी स्टूडेंट्स, आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि आवेदन करने से पूर्व कृपया विज्ञापन का भली भांति अध्ययन कर लें तथा आश्वस्त हो लें कि जिस विषय पद के लिए आवेदन कर रहे हैं इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं तथा अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं रखते हैं। यानी आपसे बताया जा रहा है कि आप जिस विषय में टीजीटी में अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी पूरी योग्यता आपके पास है कि नहीं, सबसे पहले इसका अध्ययन कर लें और इससे आश्वस्त हो लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपके पास एक वैध और वास्तविक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को सभी प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो मोबाइल नंबर पर और साथ साथ ईमेल पर भेजी जाएंगी। तो इसलिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए जो कि निश्चित रूप से आपके पास होगी ही, और साथ साथ आपके पास एक ऐसा फंक्शनल मोबाइल नंबर होना चाहिए जो बीच भर्ती में कभी स्विच ऑफ ना हो या फिर किसी कारण से वो मोबाइल नंबर बंद ना हो। इसको भी आपको सुनिश्चित कर लेना है, क्योंकि आगामी जो भी प्रक्रियाएँ होंगी आगे चलकर सभी प्रक्रियाओं की सूचनाएँ आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पर भरेंगे उसी मोबाइल नंबर पर दी जाएंगी। यदि आगे चलकर वो मोबाइल नंबर किसी कारण से बंद हो जाता है तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट, साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से शैक्षिक दस्तावेज चाहिए इस बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा सभी अनिवार्य योग्यताओं यानी डिग्रियों के शैक्षणिक बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, पूर्णांक, ग्रेड यदि ग्रेड सिस्टम हो तथा प्राप्तांक प्रतिशत। यानी आपका हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक और साथ साथ जो भी बीएड की डिग्री आपकी है उन सभी डिग्रियों के आपके पास उत्तीर्ण वर्ष होने चाहिए, अनुक्रमांक होने चाहिए, आपके पास प्राप्तांक होना चाहिए और साथ साथ पूर्णांक भी होना चाहिए और परसेंटेज भी आपके पास होना चाहिए। यानी सारी डिटेल्स आपके पास तैयार होनी चाहिए, तभी आप आगे ऑनलाइन टीजीटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे। साथ साथ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक जारी करने की तिथि एवं जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम होना चाहिए। यानी अगर आप यूपी से हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यूपी का, और निवास प्रमाण पत्र पर निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखा होता है, जारी करने की तिथि लिखी होती है और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम भी लिखा होता है। ये सारी सूचनाएं भी आपको ऑनलाइन टीजीटी के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में भरनी होंगी। यदि आप यूपी के नहीं हैं और आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो आपके पास निश्चित रूप से यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा। तब के केस में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल में ही केवल अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, साथ साथ अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं और साथ साथ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, इनके पास अपना जाति प्रमाण पत्र क्रमांक होना चाहिए, जारी करने की तिथि होनी चाहिए और साथ साथ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम भी होना चाहिए। यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस कास्ट सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर, जारी करने की तिथि और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता आपको टीजीटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय होगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र क्रमांक होना चाहिए, जारी करने की तिथि होनी चाहिए और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम भी होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप किसी और तरह के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उस आरक्षण से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट और साथ साथ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम भी होना चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ ध्यान देना है, यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी वर्ग से बिलोंग करती हैं तो आपके पास आपके पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह यहाँ पर स्पष्ट रूप से भर्ती के नोटिफिकेशन में दिया गया था, तो इसको भी आप सुनिश्चित कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अंत में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यदि आपने कलेक्ट कर लिया है तो अब आप आगे रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ेंगे और नीचे देखिए यहाँ पर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप ऑफ पे क्लिक करेंगे इसके बाद ये पेज ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा और आई एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने टीजीटी आपके विषय का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने आप सबके सामने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं कि अगले पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो किस प्रकार से ओपन होता है, फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के एक एक कॉलम के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ मांगी जा रही है कि क्या आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा वर्ष 2020 के निरस्त किए गए विज्ञापन
में आवेदन किया था तथा उसके सापेक्ष शुल्क भुगतान किया था। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कन्फ्यूज़न जो आप सबकी रहती है और आप सब लोग लगातार कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हैं कि सर जिन्होंने आज से 3 माह पूर्व जब टीजीटी का विज्ञापन आया था जो कि निरस्त हो गया था, उसमें अप्लाई कर दिया था और फीस जमा कर दी थी, क्या उनको फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी, क्या उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पिछले वर्ष 2020 में जो विज्ञापन निरस्त हुआ था टीजीटी का उसमें अप्लाई किया था और शुल्क जमा कर दिया था? यदि आपने उस समय अप्लाई किया था और शुल्क जमा कर दिया था तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यदि आपने नहीं किया था तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने उस समय 2020 में जब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था जो निरस्त हुआ था, मैंने उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और ना ही कोई फ़ीस जमा की थी, तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। और नो करने के बाद यहाँ पर अब आगे की प्रक्रिया के लिए जो है नेक्स्ट पेज ओपन होने वाला है, जहाँ पर आपसे पूरे फॉर्म को भरने का ब्यौरा मांगा जाएगा और पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी। तो थोड़ा सा समय लग रहा है इंटरनेट की धीमी गति के कारण। आपके सामने पेज ओपन हो रहा है और निश्चित रूप से पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर सारी डिटेल्स आ चुकी है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका ओपन हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतने सारे स्टेप्स के बाद फाइनली कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया और यहाँ पर पहले लिख दिया गया है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी सभी कॉलम आपको भरने होंगे और बहुत ही सावधानीपूर्वक भरने होंगे पूरे फॉर्म को, सभी चरणों को। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपको पहला चरण बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 1/2021, टीजीटी, विषय मेरा बायोलॉजी, और साथ साथ नीचे लिखा हुआ है डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज 1/7/2021, यानी 1 जुलाई 2021 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए। यदि आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष 1 जुलाई 2021 को हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से इसमें आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम हो रही है 1/7/2021 को, तो आपको टीजीटी में अप्लाई नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको भरनी होगी। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम यानी अपना नाम यहाँ पर भरना होगा। कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम भरना होगा, बिल्कुल आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम भरना होगा। इसी प्रकार से आपको अपने पिता या पति का नाम भी भरना होगा, बिल्कुल अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार, और साथ साथ अपनी माता जी का नाम भी यहाँ पर भरना होगा। इंग्लिश के कैपिटल लेटर में सारी डिटेल्स भरेंगे, साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तिथि को हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार भरना होगा। लिंग यानी आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उसको यहाँ पे भरना होगा। अपने मैरिटल स्टेटस को, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। सिटीजनशिप यानी आप भारत के नागरिक हैं तो आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना होगा। डोमिसाइल स्टेट यानी आप किस राज्य के निवासी हैं, आप यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है भरना होगा, और यदि आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो आप जिस भी राज्य के हैं, यहाँ भारत के जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों के बारे में यहाँ पर डिटेल्स हैं। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आपको उस राज्य को यहाँ पर चयन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्लिक कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश को क्लिक किया तो अब यहाँ पर कुछ नई सूचनाएं मुझसे मांगी जा रही हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्योंकि आप यदि उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो अब आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आरक्षण से संबंधित जितने भी कॉलम है वो ओपन हो गए हैं, और यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नहीं हैं तो निश्चित रूप से ये सारे कॉलम आपके ओपन नहीं होंगे। तो मैंने क्योंकि उत्तर प्रदेश को क्लिक किया था डोमिसाइल स्टेट के रूप में, तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से संबंध रखते हैं, या क्या आप एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं, या फिर आप हैंडीकेप यानी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपने किसी नेशनल लेवल के स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है। आपकी कैटेगरी क्या है इसको भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे जनरल, SC ST या OBC यानी क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं, तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे। निश्चित रूप से मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जनरल कैटेगरी को यहाँ पर चूज़ कर लिया, और जनरल कैटेगरी को चूज़ करने के बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू फ्रॉम EWS कैटेगरी, यानी क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। तो यदि आप EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यस कर लिया, तो देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपये 8 लाख से कम, यानी जो भी EWS कैटेगरी की जो क्राइटेरिया होती है वो क्राइटेरिया यहाँ पे लिखी हुई है। इस क्राइटेरिया को यदि आप फुलफ़िल करते हैं तो आपके पास निश्चित रूप से EWS का सर्टिफिकेट होगा। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर मांगा जा रहा है आर यू पोजेसिंग EWS सर्टिफिकेट, यानी क्या इस समय भर्ती में आवेदन करते समय आपके पास EWS सर्टिफिकेट है या नहीं है।
नहीं है। यदि आप यस का चयन कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट क्रमांक और सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि और सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम डालना होगा। और यदि इस समय आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप EWS कोटे से आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे EWS सर्टिफिकेट नंबर और जारी करने की तिथि नहीं मांगी जाएगी। तो सर निश्चित रूप से मैंने नो पे क्लिक कर दिया है और नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मुझसे EWS सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आप जिस भी श्रेणी से बिलोंग करते हैं आपके पास वो सर्टिफिकेट निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपसे मांगी जाएंगी। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देंगे और साथ साथ अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी को भी यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि सारी सूचनाओं के बारे में आपको पूर्व में ही बता दिया गया है कि बोर्ड द्वारा सारी सूचनाएं आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पे भेजी जाएंगी। तो स्टूडेंट उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस यानी अपने अस्थाई निवास पते को यहाँ पर डालना होगा। और उस पते को डालने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको भरना होगा, जिसमें मुख्य रूप से आपको हाई स्कूल के बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, इवैल्यूएशन टाइप जिसमें आपको यहाँ पे मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट जो भी आपका सिस्टम था। निश्चित रूप से यदि आप यूपी बोर्ड से होंगे तो आपका इवैल्यूएशन टाइप परसेंटेज हो जाएगा। तो जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज को यहाँ पे फिल करेंगे। इसी प्रकार से आपको अपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स को भी फिल करना होगा। साथ साथ आप यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी डालेंगे, क्योंकि यदि आप TGT में अप्लाई कर रहे हैं निश्चित रूप से तो आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आपने स्नातक किया है। तो आप जिस भी संबंधित विषय से TGT का फॉर्म भर रहे होंगे उस संबंधित विषय को आपने स्नातक में लिया है कि नहीं लिया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बायोलॉजी से भर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है BSc विद बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मुझे यहाँ पर यस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं BSc जूलॉजी बॉटनी से हूँ। तो यस करने के बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट या रोल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। साथ साथ इवैल्यूएशन टाइप, आप कितने अंक प्राप्त किए थे, कितना पूर्णांक था आपका स्नातक में तीनों वर्ष को मिलाकर और क्या परसेंटेज बनता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी होंगी। उसके बाद आपसे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो है BEd। अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास BEd की डिग्री नहीं है तो निश्चित रूप से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो BEd डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, भी आपको अपने BEd की सारी सूचनाओं को भरना होगा और यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, अपने BEd के मार्कशीट का रोल नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर सावधानीपूर्वक फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो लिख के आ रहा है, ग्रेजुएट एंड BEd फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। यदि आप ग्रेजुएशन और BEd के जो 4 साल की डिग्री होती है, यदि आपने उस तरीके से पढ़ाई की है तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। शुरू के 2 ऑप्शन को आपको भरना होगा। BSc यानी आपका जो भी संबंधित विषय के अनुसार स्नातक होगा, BA BSc संबंधित विषय के अनुसार, इसको तो आपको यस करना ही होगा। और साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए, इसको भी आपको यस करना होगा। और यदि आपने 4 साल वाली BEd की डिग्री ली है तो आपको इसको यस करना होगा। तो स्टूडेंट इन सारे कॉलम को भरने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा आएगा और इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपको जो है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कैप्चा आ रहा है, उसको मैं यहाँ पर फिल करूँगा। और फिल करने के बाद जैसे ही नीचे जाऊँगा यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके द्वारा सारी भरी गई सूचनाएं आपके सामने दिखाई देंगी। आप उन सूचनाओं को एक बार फिर से बहुत सावधानीपूर्वक मिला लेंगे और मिला लेने के बाद आपको फाइनली उसको सबमिट कर देना पड़ेगा, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल और आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा और मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा बोर्ड द्वारा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। और साथ साथ यहाँ पर भी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, जिसको आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की इस बड़ी बम्पर भर्ती TGT 2021 में अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते हैं और आप इस तरह से प्रथम चरण यानी कि रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपको अगले चरण में अपना आवेदन करना होगा। तो स्टूडेंट फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। आप सभी के किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।